दोस्तों, सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह से बाहर किस प्रकार निकलना है इसका ज्ञान नहीं था। लेकिन इसके अतिरिक्त 4 कारण ऐसे थे जिसके चलते अभिमन्यु इस महाभयंकर युद्ध में मारे गए। तो आइए जानते हैं अभिमन्यु वध से जुड़े इन कारणों के बारे में। पहला, श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्र को भेदने का आदेश दिया गया था, यह जानते हुए भी कि उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता। अभिमन्यु के चक्र में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर कर जयद्रथ सहित कौरव सेना के 7 योद्धाओं ने वीर अभिमन्यु पर आक्रमण कर उनका वध कर दिया था, जो कि युद्ध के नियम के विरुद्ध था। कहते हैं श्री कृष्ण यही चाहते थे कि जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी नियम तोड़ने का अवसर मिलता है। दूसरा कारण, अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में नहीं जा पाए। शुरुआत में यही सोचा गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और उनके बाद अन्य योद्धा भी उनके पीछे चक्रव्यूह के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, वैसे ही चक्रव्यूह बदला और पहली कतार पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई, जिससे पांडव सेना के अन्य योद्धा उसके अंदर नहीं जा पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसते चले गए। तीसरा कारण, जैसे जैसे अभिमन्यु चक्र के बीच में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का बल और कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वह सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे, जबकि अभिमन्यु युद्ध करते हुए चक्रव्यूह के बीच में पहुंचे थे, जहां युद्ध और रचना को तोड़ने के कारण वे मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्र से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे कोई अन्य योद्धा साथ देने के लिए आता तो भी वे बच जाते। लेकिन थकान के कारण वे अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ पाए। चौथा कारण, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गए। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरणों को भेद भी दिया था। इस बीच अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मणा का वध कर दिया गया। अपने पुत्र को मरा देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा ना रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पे रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो दुर्योधन, जयद्रथ आदि सहित 7 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए दाएं हाथ से तलवार की सहायता से उनसे युद्ध किया। कुछ देर के बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्थे थे और युद्ध के नियम के अनुसार किसी निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जा सकता। किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर बड़े वेग के साथ तलवार से प्रहार किया। एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने बार बार उन पर प्रहार किया। अभिमन्यु अपनी पूरी शक्ति से अंतिम सांस तक उनसे लड़ते रहे और अंत में वह वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए
अपने शत्रुओं का सर्वनाश करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ यही 4 कारण थे जिसकी वजह से महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हुई? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।